न्यू सिलेबस मैथमेटिक D1 बुक है हमारे पास ग्रेड 6 की, और इसकी हमने एक्सरसाइज 1A स्टार्ट की थी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लिविंग योर आंसर इन इंडेक्स नेशन। हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन डिफाइन करना है और आंसर हमने इंडेक्स नेशन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका ए पार्ट है 72। 72 का हमने प्राइम कैसे डिफाइन करना है। सबसे पहले हमारे पास 72 का हम लेंगे एलसीएम। 72 हमारे पास किस नंबर पे आता है। 72 हमारे पास आ जाएगा 2 के टेबल से हम स्टार्ट करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ आ गया, हमारे पास हो गया 12। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ चला गया, ये 12 हो गया। 2 6 ज़ा 12। नेक्स्ट हमारे पास ये है, फिर भी हम इसको जब तक ये 2 पे जाता है हम 2 पे इसको लेके जाते हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ आ गया, 16 हो गया। 2 8 ज़ा 16, फिर हमारे पास फिर 2 पे हम इसको लेके जाते हैं। 2 9 ज़ा 18। नेक्स्ट हमारे पास हम इसको 9 2 के टेबल में नहीं आता तो हम 3 पे ले जाते हैं। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ये हमारे पास हो गया एलसीएम। ठीक है, हमारे पास एलसीएम में हमारे पास ये पूरा इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इंडेक्स नेशन में जो हमने इसका क्या था, हाँ जी, इंडेक्स नेशन में हमने अपना जो आंसर हमने इसका लिखना है वो हम किस तरीके से लिखेंगे। हमारे पास क्या है, 3 टाइम में है 2 और 2 टाइम में है हमारे पास 3। हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एंड 3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 और 24 को अगर हम 3 से करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 72। ठीक है, हम इन सब को जब हम लिखते हैं तो हमारे पास टोटल 72 ही आ जाता है। अगर हम इसको इस तरीके से हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या आता है 72। हमने यहाँ पर इसको क्या करना है, हमने इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं करना। हमने इसका इंडेक्स नेशन में जब हम आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे, हम जो कॉमन है हमारे पास हम वो चीज़ इसमें से लेंगे। हमारे पास कॉमन क्या है, कॉमन हमारे पास है यहाँ पर 2 है। 2 हमारे पास कितने टाइम में है, हमारे पास है 3 टाइम। नेक्स्ट दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा नंबर हमारे पास आया है 3। 3 हमारे पास कितने टाइम में है, हमारे पास आया है 2 टाइम। ठीक है, 2 हमारे पास 2 नंबर हमारे पास इसमें आया है। 72 को जब हमने एलसीएम इसका लिया तो हमारे पास 2 टाइम में 2 आया है हमारे पास 3 टाइम और 3 हमारे पास आया है 2 टाइम। तो इंडेक्स नेशन में जब हमने इसको डिफाइन करना है तो आंसर हमने अपना पावर की सूरत में लिखना है कि हमारे पास कितने टाइम में हमने 2 को मल्टीप्लाई किया और कितने टाइम में हमने 3 को मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन डिफाइन करने के लिए इसका एलसीएम लेते हैं। 2 के टेबल से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जहाँ तक हमारे पास ये छोटे टेबल पे जाता है उसी से हमने स्टार्ट करना है। नेक्स्ट हमने अगर पॉसिबल ना हो तो फिर हमने उससे बड़ा नंबर लेना है। ठीक है, यहाँ नंबरिंग का आपने ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यानी इन नंबर की कोई तरतीब ना हो। ठीक है, स्टार्टिंग छोटे नंबर से, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, कोशिश ये चीज़ आपने करनी है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। हमने यहाँ इन सबको इकट्ठा करके लिखा, ये आपने यहाँ नहीं लिखना। ठीक है, ये जस्ट मैं मल्टीप्लाई करके आपको बता रही थी कि अगर इस तरह से भी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास सबका 72 आ जाता है। इंडेक्स नेशन में जब हमने इसका आंसर लिखा, इंडेक्स नेशन में हम इसका लिख देते हैं ये चीज़ हमारे पास ये होगी और हमारे पास इसका आंसर आ गया 2 की पावर 3। 2 हमारे पास 3 टाइम में आया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और 3 हमारे पास आया 2 टाइम में। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, बाकी बी एंड सी आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर डी है 630।
थोड़ा सा लेंथी है, इसे हम देख लेते हैं। 630 630 का हम अगर लेते हैं एलसीएम, स्टार्टिंग हम इसकी करेंगे छोटे नंबर से। 630 हो गया हमारे पास। 2 से स्टार्ट लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ आ गया तो ये 10 हो गया। 2 5 ज़ा 10। अब लास्ट में हमारे पास क्या है, 5 आ गया। ठीक है, तो 5 हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम इसको 3 के टेबल पे ले जाते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। फिर हमारे पास ये 3 के टेबल में जा रहा है। जहाँ तक पॉसिबल हो आपने छोटे ही नंबर लेने हैं। 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ क्या लिखना है, हमने लिखना है 2 मल्टीप्लाई, कितनी बार है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। कितनी बार हमारे पास ये आ गया, हमारे पास है 2 फिर 3 फिर 3 फिर 5। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। पावर हमारे पास इनकी आएगी इज इक्वल टू है, यहाँ भी इज इक्वल टू 2 की कोई पावर नहीं है तो हमने 2 ही लिखना है। मल्टीप्लाई 3 की पावर हमारे पास आएगी 2 एंड मल्टीप्लाई 5 की भी हमारे पास कोई पावर नहीं आएगी क्योंकि 5 भी हमारे पास एक टाइम में आया है। पावर यहाँ पर जब आ रही है तो जस्ट हमारे पास 3 की आ रही है क्योंकि 3 हमारे पास यहाँ पर 2 टाइम में आया है। नेक्स्ट हमारे पास इसका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब हमने यहाँ पर इनका स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर 42 है। 42 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर क्या होता है, ब्रैकेट के ऊपर हमारे पास होता है 2। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो इसका मतलब है 42 को हम 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हमने 2 टाइम लेना है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर पे आप कर लें, अगर नहीं है तो आप फिर 24 मल्टीप्लाई 24 अगर हम करते हैं इज इक्वल टू 576 हमारे पास आंसर आता है। अदरवाइज़ आपने अगर कॉपी पे जब आप करें तो आपने कैसे करना होगा, हम लिखेंगे यहाँ पर 42 और 42, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 4, 2 4 ज़ा 8, मल्टीप्लाई यहाँ क्रॉस का साइन लगेगा, फिर 4 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 8, 4 4 ज़ा 16। 4 में ज़ीरो प्लस किया तो ये ज़ीरो कंसिडर किया जाएगा, चाहे ज़ीरो लगाएं चाहे मल्टीप्लाई क्रॉस का साइन आप लगा लें। ठीक है, 4 का 4 ही आ जाएगा। 8 और 8 हमारे पास हो गया 16, 16 का लगेगा 6, 1 कैरी 6 और 1 हमारे पास हो गया 7 और ये हमारे पास हो गया 1। ठीक है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 7 6 एंड 4। यहाँ हमने क्या किया था, आई थिंक हमने 24 को किया था। 42 मल्टीप्लाई 42 इज इक्वल 1764। 1764 हमारे पास आ जाएगा आंसर। पहले आई थिंक मैंने 24 का किया था। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास आता है बी है 51, तो 51 को हम मल्टीप्लाई 51 करें इज इक्वल टू 2601, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। और मल्टीप्लाई भी हम इजीली यहाँ पर ख़ुद से भी कर सकते हैं। कोई ऐसा नंबर जो कि थोड़ा बड़ा हो, जैसे कि 92 हम ले लेते हैं। 92 ये क्वेश्चन नंबर है इसका डी। 92 एंड 92 इसका हमने स्क्वायर डिफाइन करना है। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को हम, 2 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 4, 2 9 ज़ा 18, यहाँ पर क्रॉस 9 2 ज़ा 18, 18 का लगेगा 8, 1 यहाँ पर हमारे पास कैरी चला जाएगा। 9 9 ज़ा 81 और 82, हम यहाँ 92 को मल्टीप्लाई करते हैं 92 से इज इक्वल टू आता है हमारे पास 8464। ठीक है, यहाँ 4 का आ जाएगा हमारे पास 4, 8 और 8 हमारे पास हो जाएगा 16, 16 का लगेगा 6, 1 कैरी 2, 1 3 एंड 1 हमारे पास हो जाएगा 4 एंड 8, 8464 ये हमारे पास इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, 8464 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये फिर आपने देख लेने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4
क्वेश्चन नंबर 5 भी इसका हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर इज 794 इफ़ वन ऑफ द सम इज़ 13 फाइंड द अदर। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर है वो 794 है और अगर हमारे पास वन नंबर 13 हो तो फाइंड दी अदर नंबर। तो दूसरा नंबर हमने इसमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ठीक है, डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। अगर हम लेते हैं क्या है जी, लेट दी अदर नंबर नंबर को शॉर्ट करके मैंने लिखा है, जस्ट NUM मैंने लिखा है। NUM शॉर्ट करके लिखें तो तब भी उसका मीनिंग नंबर ही होता है। फर्ज करें कि हम जो दूसरा नंबर है वो हम ले रहे हैं x। ठीक है, अगर हमारे पास दूसरा नंबर x है तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना है। हम यहाँ पर लेते हैं x का स्क्वायर और प्लस सेकंड नंबर हमारे पास क्या था 13 का स्क्वायर हम ले लेते हैं इज इक्वल टू टोटल हमारे पास जो नंबर थे वो क्या थे, जो स्क्वायर रूट इन्होंने हमें पहले से दिया है वो है 794। ठीक हो गया। हमने यहाँ पर क्या करना है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर इज 794 इफ वन इज ऑफ दी नंबर इज़ 13 फाइंड दी अदर। अगर एक नंबर 13 है तो दूसरा हमने फाइंड करना है। जो हमने फाइंड करना है वो हमने रखा x का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 794। यहाँ x का स्क्वायर इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस 13 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 169 एंड इज इक्वल टू हमारे पास आता है 794। ठीक है, एक नंबर उन्होंने हमें 13 का दिया था, सेकंड हमने फाइंड करना था, फाइंड करने वाले का हमने x रखा, दोनों का हमने स्क्वायर लेना था क्योंकि हमें स्क्वायर में चाहिए था आंसर, तो स्क्वायर हमने 13 का भी लिया, x का भी लिया। अब x का स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा प्लस 169 है, 13 को हमने 13 से मल्टीप्लाई किया तो 169 आ गया इज इक्वल टू 794 हमारे पास आ गया। फिर x का स्क्वायर हम लेंगे इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 794 और यहाँ पर हमारे पास है प्लस में है 169, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा 169। 794 में से हम माइनस करते हैं 169 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 625। ठीक है, x का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आया 625। स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास ये चीज़ आ गई टेकिंग। अब हम अगेन से इसका स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ स्क्वायर रूट को हमने स्क्वायर रूट लिया, अब हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। x का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 है। अब इस स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस साइड का जो हमारे पास है 625 इसका भी हम स्क्वायर रूट लेंगे। ऐसा कौन सा नंबर हम लें जिसे हम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 625 आ जाए। अगर हम 22 मल्टीप्लाई 22 करते हैं 484, ये इससे छोटा आ रहा है। ठीक है, 26 मल्टीप्लाई 26 करते हैं 676, ये अब हमारे पास बड़ा आ रहा है। तो 25 मल्टीप्लाई 25 करते हैं तो 625। ठीक है, हम लेंगे यहाँ पर लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड पे हमने इसका एक साइड पे हमारे पास था, सेकंड का हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया। x का स्क्वायर हमारे पास पहले से मौजूद है इज इक्वल टू 625 का हमने स्क्वायर लिया तो इसका हमारे पास स्क्वायर आएगा 25 का स्क्वायर। चाहे तो आप ब्रैकेट में आप इसको कर लें, चाहे तो आप इसको ब्रैकेट में लिख के 2 लिख लें, चाहे तो आप इसी तरीके से आप इसका स्क्वायर ले लें। यहाँ पर हम अगर दोनों की अगर स्क्वायर रूट हमने ख़त्म करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ भी ब्रैकेट ले लेते हैं।
हम यहाँ भी ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी 2 है, इसके ऊपर भी 2 है, ये 2 इस ब्रैकेट से क्रॉस हो जाएगा, ये 2 इस ब्रैकेट से क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस इस तरह से होगा कि 1/2 ब्रैकेट की पावर होती है। जो भी हमारे पास इक्वेशन हमारे पास आती है जिसकी पावर स्क्वायर में हो, तो वहाँ हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम ब्रैकेट लेते हैं, और अगर ब्रैकेट को हम ख़त्म करें तो इसके साथ हमारे पास 1/2 पावर आती है। अब यहाँ भी इसकी पावर 1/2 है और यहाँ भी 2 है, ये 2 इससे भी क्रॉस हो जाएगा, ये 2 इससे भी क्रॉस हो जाएगा। चाहे अगर हम x की पावर 2 लिखते हैं, ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं, तो ब्रैकेट की पावर हम लिखेंगे 1/2, ये जस्ट समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। इसी तरह 25 है, इसकी पावर अगर 2 है, इसके ऊपर ब्रैकेट है और हम ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं तो हम लिखेंगे 1/2, ब्रैकेट की पावर हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर ये दोनों पावर आपस में क्रॉस हो जाएंगी और ये इससे क्रॉस हो जाएगा, 2 और 2 ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे, तो x = हमारे पास आ जाएगा 25। तो यहाँ पर फिर हमारे पास नंबर आया 625। 13 का स्क्वायर लिया तो तब भी हमारे पास क्या आता है 625, और 25 का हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आया, नेक्स्ट हमने इसका लिया था 25 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे अब 25 का स्क्वायर हमारे पास आया प्लस 13 का हमारे पास स्क्वायर आया = 794। अब ये कैसे हमारे पास आया = 794, 13 उन्होंने पहले से दिया था, इसका हमने स्क्वायर लिया था। नेक्स्ट हमने 25 हमारे पास आया तो उसका हमने स्क्वायर लिया। अगर हम इन दोनों को करते हैं 25 × 25 = 625 प्लस यहाँ पर 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया, 13 × 13 = 169 अगर हम इसको प्लस करते हैं 169 में 625 तो 794 हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। यानी ये वो दो नंबर हैं जिनका अगर हम स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर रूट, और जब हम इन दोनों का स्क्वायर रूट लेकर 794 हम इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो वही इक्वेशन हमारे पास आ जाती है जो आंसर में इन्होंने हमें दी थी, जो क्वेश्चन में 794। 25 का अगर हम स्क्वायर ले तो 625 आता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास 25 का भी हमने स्क्वायर लिया और 13 इन्होंने हमें पहले से दिया था, 13 का भी हमने स्क्वायर लिया है, तो 13 का स्क्वायर ले तो हम 169 आता है। दोनों को अगर हम प्लस करें तो 794 ही हमारे पास आ जाता है, ठीक है। सो हमने ये प्रूव किया और हमने ये दोनों नंबर डिफाइन किए, 25 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, जिनको हम आगे सॉल्व करें तो हमारे पास 794 इक्वल आ जाता है।